बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस मैथमेटिक्स कोर्स कोड है जी 1429 5405। और अब हम आज पढ़ेंगे कि को फैक्टर मेथड क्या है जी, और उसके ज़रिए हम डिटर्मिनेंट्स कैसे मालूम करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। फॉलोइंग्स आर द स्टेप्स टू फाइंड कोफैक्टर। ये स्टेप हैं कुछ जो कोफैक्टर को मालूम करने में मददगार साबित होते हैं। फर्स्टली वी क्रॉस ऑफ रोज। सबसे पहले हम रोज़ को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। कौन सी रो आई को, एंड कॉलम जे को इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स हमें दिया गया होगा उसमें हम रो आई और कॉलम जे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये अब जब हम ये प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी इस स्टेप की। फोकस ऑन द रिमेनिंग टर्म ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमने एक रो और एक कॉलम को इग्नोर कर दिया है, यानी क्रॉस कर दिया है। उसके बाद जो बाकी एंट्रीज रहती हैं हम उस पर फोकस करते हैं। टर्म ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम अ सब मैट्रिक्स, इसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स, यानी जिस पे हमने फोकस करना है। फिर क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिमेनिंग मैट्रिक्स नोन एज माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे। जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका माइनर मैट्रिक्स होता है और उसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। द फैक्टर ए आई जे इज़ फाउंड बाय मल्टीप्लाई द माइनर ऑफ इधर प्लस और नेगेटिव, यानी हम इसको +1 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स ए आई जे की पोजीशन पर इसका इन्हिसार है कि क्या हम मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे या +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास फार्मूला क्या है जी कंप्यूटिंग को फैक्टर मेथड, वो ये है ए आई जे इज़ इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे। आई नंबर ऑफ़ रोज़ को शो कर रहा है और जे नंबर ऑफ़ कॉलम्स को शो कर रहा है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, हमने को फैक्टर इसके फैक्टर मालूम करने हैं जी। फाइंड ऑल द को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास है, हमने इसके तमाम जो है को फैक्टर मालूम करने हैं। मैट्रिक्स क्या है जी हमारे पास, मैट्रिक्स आ गया हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 2 2 -1 और 1 3 2 0 3 2 0 0 4 -5, ये हमारे पास आ गया है मैट्रिक्स। और अब हम अप्लाई करते हैं जो इसके रूल उसने हमें बताए हैं। फर्स्ट उसने कहा है कि क्रॉस ऑफ करें। यहाँ पे मैं क्रॉस ऑफ करता हूँ जी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, बिकॉज जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री 2 है, ए आई जे है, ठीक है, वो क्या है जी 2 है। मैं इसको लिखता हूँ, यानी A11 इज़ इक्वल टू -1 की पावर, यहाँ पर मैं इग्नोर किसको कर रहा हूँ जी, फर्स्ट रो को कर रहा हूँ और फर्स्ट कॉलम को। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 + 1। इसको जब मैंने इग्नोर कर दिया तो फोकस मैंने किस पे करना है, जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है। रिमेनिंग मैट्रिक्स मेरे पास ये है, इस पर मैंने फोकस करना है और इसका मैंने डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है। अब मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन डालता हूँ। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है जी, क्रॉस कर दिया है। जो हमारे पास गिवन फार्मूला A11 इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे है। आई जो है नंबर ऑफ़ रोज़ है, यानी पहली रो को मैंने ऑफ किया है, क्रॉस किया है, और पहले कॉलम को। 1 + 1, आई की जगह 1 और जे की जगह 1 हो गया है। नेक्स्ट क्या होगा जी, अब हमने ये क्रॉस कर दिए हैं तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, 2 0 2 0 4 एंड -5। ये सिंपली मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं उसके ज़रिए हो जाएगा। -1 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी, और यहाँ पर हम -5 इंटू 2 -5 इंटू 2 माइनस फार्मूले का फिर 0 इंटू 4, ये हमने लिख दिया है। -5 इंटू 2 -0 इंटू 4। -1 की पावर जब 2 होगी तो ये तो हमारे पास सिर्फ 1 ही हो जाएगा। डॉट -5 का आप क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। -0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई होगा जब -10 से, तो यहाँ पे -10 -0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -10। नेक्स्ट अब मालूम करते हैं, ये A11 हो गया है। अब मालूम करते हैं जी इसके ऑल फैक्टर हैं, तो A12 मालूम करते हैं, इज़ इक्वल टू -1 की जो पावर है
A12 यानी अब हम किसको क्रॉस करेंगे, रो 1 होगी, 1 को क्रॉस करेंगे प्लस कॉलम जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, दूसरा होगा। ठीक है, यानी अब हमने रो हमारी पहली ही होगी जहाँ पे हम पहली रो को ही ऑफ करेंगे, लेकिन कॉलम हम दूसरा ऑफ करेंगे। ठीक है, क्रॉस करेंगे ये नहीं। फिर जो हमारे पास रिमेनिंग एंट्रीज हैं उन पे ऑपरेशन करेंगे। 3 0 0 -5, 3 0 0 -5, इस पे अब हम ऑपरेशन करेंगे। सो यहाँ पे -1 की जो पावर है 3 हो जाती है, और यहाँ पर हम एज इट इज़ हम करते हैं इसको -5 × 3, जो सिंपल हमारे पास डिटर्मिनेंट मालूम करने का फार्मूला है, -0 × 0, 0 0 ही हो जाएगा। -1 जब 3 टाइम हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो ये माइनस ही रहेगा। -1 डॉट यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, -15 -0। ठीक है, -1 डॉट इंटू -15। ठीक है, और -1 -15 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 रह जाएगा। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं। A12 हो गया है, अब हम क्या करेंगे, A13 करेंगे, यानी पहली रो को क्रॉस करेंगे और तीसरे कॉलम को क्रॉस करेंगे। सो इसके लिए अब हम क्या करना होगा, A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3, और जब मैं यहाँ से पहली रो और तीसरे कॉलम को ऑफ करूँगा, रिमेनिंग ये बचता है 3 2 0 4। पहली रो तीसरा कॉलम ऑफ होगा, बचता क्या है जी, 3 2 0 4, 3 2 0 4 बचता है हमारे पास, जो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है जी, लिख दिया है। सो अब हम इस पे ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे -1 की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 3 + 1 4, 4 × 3 -0 × 2। यहाँ पे 4 टाइम जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही रहेगा। 4 3 12 हो जाएगा, -0 हो गया। ठीक है, 1 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1.12 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। सो इसको ब्रैकेट डाल दें या डॉट से शो करें, ये 12 भी हो गया है। तो ये हो गया है जी हमारे पास A13 हो गया है। अब हम देखिए हमने पहले क्या किया है जी, रोज़ को मुकम्मल किया, कॉलम्स को मुकम्मल किया। रो हमने पहले ही रखी है, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम रखा ये, फर्स्ट रो के साथ दूसरा कॉलम रखा ये, और फर्स्ट रो के साथ तीसरा कॉलम हमने क्रॉस किया इसमें, और जो रिमेनिंग जो हमारे पास इंट्रीज थी उस पर हम उस पर हम वर्क करते रहे हैं, उसको आगे सॉल्व करते रहे हैं। अब फर्स्ट रो और 3 कॉलम एंड हो गए हैं। अब हम सेकंड रो लेते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अब हम लेंगे। मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम जब हम लेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, A21 होगा, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है। सो A21 इज इक्वल टू -1 2 + 1 होगा, यानी नंबर ऑफ रोज 2 हैं और कॉलम हम कौन सा ले रहे हैं, पहला ले रहे हैं। सो यहाँ पर जब हमारे पास क्या होगा जी, दूसरी रो होगी और पहला कॉलम होगा, तो फिर हमारे पास क्या होगा, दूसरी रो ये है, ये दूसरी रो आ गई और ये पहला कॉलम आ गया। हमारे पास इंट्रीज रिमेनिंग कौन सी बचेंगी, -1 1 -1 1 4 -5, ये जो है हमारे पास रिमेनिंग इंट्रीज बचती हैं। सो ऑपरेट करते हैं, क्या आएगा, A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 डॉट -5 इंटू -1 माइनस फार्मूले का 1 × 4, ये तो -1 ही हो जाएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। सो इसको इसी तरह लिखते हैं। सो डॉट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। -5 और -1 प्लस के 5 हो जाएंगे, -4, यहाँ पे -1 है और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 हो गया। अब हम लेते हैं जी A22, यानी दूसरी रो होगी दूसरा कॉलम होगा, इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 होगा। ठीक है, आई और जे, आई रोज़ को शो कर रहा है 2, और जे जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को शो कर रहा है 2। सो ये हमारे पास क्या होगा, 2 + 2, और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम हम मिस करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 3 0 0 -5, 3 0 0 -5, 3 0
0 माइनस 5, ये हमारे पास रह गया। सो -1 की यहाँ पे पावर 4 है। सो इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसे इंटू लिखेंगे, -5 इंटू 3 -0 इंटू 0, ठीक है। सो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा, -0। सो ये मल्टीप्लाई 1 इंटू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -15। सो -15 ये हमारे पास आ गया जी A22। अब हमारे पास आता है जी A23, यानी रो तो हम दूसरी ले रहे हैं ना। A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3, यानी तीसरा कॉलम है, रो हमारे पास दूसरी ही है। सो यहाँ पर हमारे पास रो दूसरी है, रो दूसरी है, तीसरा कॉलम है, हमारे पास क्या बचता है, 2 - 1 0 4, 2 - 1 0 4 बच गया। सो इस पर अब हम ऑपरेट करते हैं, -1 की पावर 5, यहाँ पर 4 इंटू 2, यहाँ पे समझे डॉट ही है, 4 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 0, एक फार्मूले का माइनस आ गया है, और जो दूसरा हमारे पास माइनस है वो हमारे पास जो एंट्री है उसके साथ है। -1 की पावर 5 -1 ही हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 8 हो गया, माइनस यहाँ पर -1 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया। सो ये हमारे पास -1 इंटू 8 इज इक्वल टू -8 आ गया। ये अब हमारे पास आ गई, हमारे पास क्या A23 आ गया है। अब जो है जी रो 2 का तो ऑपरेशन हमारे पास मुकम्मल हो गया है। अब हमने शुरू करना है कौन सा ऑपरेशन, रो 3 का ऑपरेशन हमने शुरू करना है। यानी किस तरह, रो 3 लेंगे, पहला कॉलम लेंगे, फिर रो 3 लेंगे, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इस तरह सो ऑन हम सॉल्व करेंगे इसको। अब हम लेते हैं जी इसको, अब हम ले लेते हैं किस तरह, A31, यहाँ पे A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1, यानी IJ जो भी है। सो अब हम इसको लिखते हैं, यानी तीसरी रो को हमने क्या करना है, क्रॉस करना है, यहाँ पे तीसरी रो को क्रॉस करना है और पहले कॉलम को क्रॉस करना है। -1 1 2 0, -1 1 2 0, ठीक है, -1 1 2 0 हमारे पास इंट्रीज हैं। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। सो यहाँ पर हम 0 इंटू -1, ठीक है, 0 इंटू -1 -2 इंटू 1। सो इसकी 4 1 ही हो जाएगा, डॉट यहाँ पे 0 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 1 डॉट -2। सो ये आ जाएगा हमारे पास -2 आ गया है। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा जी, नेक्स्ट अब हमने मालूम करना है A32, यानी तीसरी रो होगी और दूसरा कॉलम हमने मिस करना है। सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 3 + 2 IJ, ठीक है। सो अब तीसरी रो तो हमने मिस करनी है, तीसरी रो तो हमने मिस करनी है, और जो अब हमने क्या मिस करना है जी, दूसरा कॉलम मिस करना है। तीसरी रो, ये थर्ड रो है, और दूसरा कॉलम, फिर 2 1 3 0 हमारे पास रहता है, 2 1 3 0 हमारे पास रह जाता है, ठीक है। क्या मिस किया, तीसरी रो से 2 1 3 0 हमारे पास बिल्कुल रहता है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, A32 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगी 5 इंटू यहाँ पर 0 इंटू 2, जो हमारे पास फार्मूला -1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 0 इंटू 2, इस तरह, और ये और इस तरह, इसको हमने माइनस करना है आपस में। सो -1 की पावर जो 5 है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इंटू 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, 3 है, -1 इंटू -3, ये हमारे पास हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास रहता है जी A33 रहता है, उसको हम सॉल्व करेंगे, यानी -1 की जो पावर है 3 + 3 इंटू, यानी तीसरी रो और तीसरा कॉलम हम मिस करेंगे, तीसरी रो, थर्ड कॉलम, तो क्या रह जाएगा, 2 - 1 3 2 हमारे पास रह जाएगा
2 माइनस 1 3 2, 2 माइनस 1 3 2, ठीक है। ये हमारे पास एंट्रीज रह गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 माइनस 1 की पावर 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 3, 2 इंटू 2 माइनस फार्मूले का, फिर माइनस 1 इंटू 3। सो ये 1 हो जाएगा, डॉट 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये एक तो फार्मूले का, यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 4 1 अभी नहीं मल्टीप्लाई होगा, 1 डॉट 4 माइनस माइनस प्लस 3, 1 डॉट 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 7। सो ये हमारे पास आ जाएगा 7। इस तरह हमने कोफैक्टर मालूम करना है, यानी मैट्रिक्स जो होगा 3x3 मैट्रिक्स हमारे पास जो भी होगा इसके, यानी सब फर्स्ट हमने लेना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर इसको हमने लिखना है, फिर इसी तरह जब हम लेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले, फर्स्ट रो सेकंड जब कॉलम हम लेंगे तो फिर ये एंट्री ये और ये लिखनी है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे, फिर ये एंट्री और ये जो हमारे पास मौजूद है वो लिखेंगे, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब हम लेंगे। तो इसी तरह सो ऑन, यानी जो जो हम रो और कॉलम को क्रॉस करेंगे उससे जो अल्टरनेट एंट्रीज होंगी उनका हम ऑपरेशन करेंगे, वो डिटर्मिनेंट्स वाला, और उसका जो आंसर होगा वो हमारे जो आते जाएंगे वो कोफैक्टर मेथड के ज़रिए इसके आंसर होंगे। फ़िलवक्त इतना ही। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, क्रैमर रूल है, मैट्रिक्स रूल है। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।